Good afternoon, my dear students of class 11th. I'm going to explain third poem, The Voice of the Rain. This poem is composed by Walt Whitman. The poet questioned the soft falling shower. Actually, first of all, I want to convey that you could say that it is personified poem in some meanings. There is a conversation between the poet and rain. रैन बारिश और पोइट के बीच में कन्वर्सेशन है. द पोइट क्वेश्चंस द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, आई मीन टू से रेन, अबाउट इट्स आइडेंटिटी. ही आस्क हु इट इज़. पोइट पूछता है बारिश से, कौन हो तुम. सरप्राइजिंगली द शावर रिप्लाइज एंड इंट्रोड्यूसेस इटसेल्फ. वो जो शावर है, वो बौछार है, जो बारिश है, वो रिप्लाई भी करती है और अपने को इंट्रोड्यूस भी करती है. द वॉइस ऑफ द रेन सेज दैट इट इज़ द पोइट्री ऑफ अर्थ. वो कहती है कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ. शी इज़ इमोर्टल एंड हैज़ नो एंड. तो शी रेन के लिए आया है, आप कह सकते हैं, ये पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर यूज हो सकता है. तो उसने कहा शी इज़ इमोर्टल, वो नश्वर, आई मीन टू से नो, जिसको कहते अमर. इमोर्टल मीन्स अमर है, शाश्वत है. एंड हैज़ नो एंड, और कोई भी उसका अंत नहीं है. बारिश कहती है मैं अमर हूँ, इमोर्टल हूँ, मेरा कोई भी अंत नहीं है. शी राइजेज आउट द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. वो कहती है कि मैं ज़मीन से उठकर, जो तली होती है समुद्र की, आपने देखा है जो एवापोरेशन की प्रोसेस होती है, किस तरह से बारिश बनती है. जब समुद्र का पानी या कोई भी पानी जब धूप से या सूरज की रोशनी से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो भाप बन के ऊपर जाता है, वही बादल का रूप ले लेता है. तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, आप जानते होंगे. तो वो कहती है कि शी राइजेज आउट द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. ज़मीन से, समुद्र की तली से मैं ऊपर उठ के आती हूँ. इट रीचेज द ब्लू स्काई इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. और फिर वो भाप बन के आसमान तक, नीले आसमान तक पहुँच जाती है. ठीक है, बादलों तक पहुँच जाती है वेपर्स के रूप में. दीज देयर इट कम्स इनटू बीइंग इन इट्स एक्चुअल फॉर्म. वहाँ जाकर अपनी एक्चुअल फॉर्म में, जो बादल हैं उनमें पानी भर जाता है, बादलों से ही बारिश होती है, तो एक्चुअल फॉर्म में वहाँ पर आ जाती है. विच इज़ ऑल टुगेदर चेंज एंड डिफरेंट. पहले पानी, फिर भाप के रूप में गई, ऊपर भाप जो है बादलों की शक्ल ले ली उन्होंने, फिर बादल जब बरसते हैं तो वो पानी की शक्ल लेकर, पानी के रूप में, ड्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, इट फॉल्स ऑन द अर्थ. येट इट रिमेन्स द सेम. फिर भी वो सेम रहती है. द रेन ड्रॉप्स फॉल ऑन द ड्रॉट्स एंड क्वेंच द थर्स्ट ऑफ द अर्थ. रेन ड्रॉप्स, ड्रॉट जो सूखे फील्ड्स होते हैं, खेत होते हैं, मैदान होते हैं, उनमें गिरते हैं, बारिश होती है उनमें. क्वेंच मीन्स प्यास बुझाना, थर्स्ट मीन्स प्यास, क्वेंचन बुझाना. तो वो कहती है बारिश कि मैं ज़मीन पर बरस कर ज़मीन की प्यास बुझाती हूँ. ठीक है, ज़मीन पर बरस कर ज़मीन की प्यास बुझाती हूँ. इट वॉशेज एंड ड्राई. इट वॉशेज द ड्राई टिनी पार्टिकल्स एंड डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब. आपने देखा होगा जब ज़मीन पर धूल जमी होती है और जो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, और जब बारिश होती है आपने देखा, फिर वो उड़ नहीं पाते, वो वहीं पर दब जाते हैं, उनका स्वरूप चेंज हो जाता है, वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं. ओके. इट गिव्स लाइफ टू ड्राई अर्थ. अकॉर्डिंग टू रेन, रेन इज सेइंग दैट इट गिव्स लाइफ
टू द ड्राई अर्थ, सूखी ज़मीन को ज़िंदगी देती है बारिश। इंडीड इट इज़ ट्रुथ। द रेन हेल्प द सीड्स टू कम आउट ऑफ द अर्थ एंड ग्रो। बारिश होती है तो ज़मीन में जो बीज बोया जाता है वो फलने फूलने लगता है, वो उगने लगता है। ठीक है। इट गिव्स लाइफ टू इट्स ओन सोर्स ऑफ बिगिनिंग एंड वॉशेज ऑल इम्प्योरिटीज़। सभी तरह की इम्प्योरिटीज़ को, जहाँ जहाँ पे जो जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको ये दूर कर देती है। द रेन ड्रॉप्स प्योरीफाई एंड ब्यूटिफाई द अर्थ। प्योर कर देते हैं अर्थ को, सुंदर बना देते हैं। जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको दूर करके इसको हरा भरा बना देती है बारिश। द रेन इज़ लाइक ए सॉन्ग दैट गोज आउट टू अकम्प्लिश इट्स मिशन। ये एक सॉन्ग की तरह है। द रेन इज़ लाइक अ सॉन्ग, एक गीत की तरह है बारिश। ठीक है। एंड अकम्प्लिशिंग इट्स मिशन, ये अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, ज़मीन में उसकी प्यास बुझाने के लिए, पेड़ पौधों को उगाने के लिए, ये इसका मिशन होता है। उसको कंप्लीट करने के लिए बारिश होती है। तो ये बारिश बता रही है इस चीज़ को। इट्स लॉन्ग चेरिस्ड पर्पज, द सॉन्ग सेटल्स डाउन इन पोइट्स हार्ट with affection whether someone pays attention to song or not. I am going to make you understand this extract of this line. Actually, rain is a song. The song of the rain, मैंने पहले भी ये पोइम आप लोगों को पढ़ाई है, आपने पढ़ी भी है। तो उसमें भी क्या बारिश क्या होती है, एक ये संगीत है, ये गीत है। कोई इसको नॉइसेंस मानता है, कोई इसको नॉइस मानता है, बस्टल मानता है, कोई शोर मानता है। लेकिन जो इसको महसूस करता है सोल से, आत्मा से, वो बारिश को क्या समझता है, एक संगीत है। बारिश क्या है, एक संगीत है, गीत है। ठीक है। तो जो समझदार लोग हैं वो उसके प्यार को, अफेक्शन जो रखते हैं, इसके साथ लगाव रखते हैं, दे कुड अंडरस्टैंड दैट रेन इज़ म्यूजिक, इट्स अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है। टिप टिप जो बारिश होती है, द साउंड ऑफ द रेन, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, इफ़ यू हैव इनर contact to the rain, then you could understand that it is a music, it's a type of music। एकदम बरसता है, टिप टिप फुहार गिरती है जैसे ही, तो एक संगीत उत्पन्न होता है जो बहुत ही अच्छा लगता है। बारिश अपने बारे में ये सब बातें बता रही है कि जब मैं बरसती हूँ तो एक म्यूजिक की तरह, एक संगीत की तरह, एक गीत की तरह होती हूँ। हो सकता है कुछ लोग मुझको समझ पाते हों, कुछ लोग ना समझ पाते हैं। जो मुझको समझ लेते हैं, दोज हु कैन अंडरस्टैंड मी, आई एम म्यूजिक फॉर देम, एंड दोज हु कांट अंडरस्टैंड मी, आई एम ओनली नॉइस फॉर देम। उनके लिए मैं केवल एक शोर की तरह होती हूँ। ओके। तो दिस वाज द कन्वर्सेशन बिटवीन द रेन एंड द पोइट। इनका जो कन्वर्सेशन हुआ है वो आपको इसमें वॉइस ऑफ द रेन में बताया गया है। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पोएम। आपके पोएम की ये एक्सप्लेनेशन, आप चाहें तो लाइन बाय लाइन भी इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे इन्होंने दिया, एंड हु आर्ट दाओ, कौन हो तुम, सेड आई, मैंने कहा, मैंने पूछा तुम कौन हो, किससे कहा, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, बारिश से, बौछार जो शावर जो गिर रहा था उससे। विच स्टैंड्स टू टेल, और ए स्टैंड्सफुली, उसने मुझे आंसर दिया तो मैं चकित हो गया कि ये भी बोल पा रहा है। गेव मी एन आंसर, आंसर दिया, एंड हेयर ट्रांसलेटेड, उस आंसर को मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। क्या बोला मुझसे बारिश ने, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं ज़मीन की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, आवाज़ ने कहा बारिश की। एटर्नल आई राइज इम्पेपेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, आंतरिक रूप से मैं समुद्र की तली से और ज़मीन से उठती हूँ, पैदा होती हूँ। अपवार्ड टू हेवन, ऊपर बाष्प के रूप में जाती हूँ, भाप के रूप में जाती हूँ आसमान तक। वेंस बेगोली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, फिर वहाँ जाके मेरा स्वरूप चेंज हो जाता है, मैं बादलों का रूप ले लेती हूँ, और बादल का रूप लेके फिर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स आई फेल डाउन ऑन द अर्थ, और
इस रूप में फिर बूंदों के रूप में बरस जाती हूँ। सेकंड स्टेंजा देखिए, आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स एटोमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। मैं नीचे गिरती हूँ जो सूखा होता है उसको तृप्त करने के लिए, सूखे पेड़ों को, सूखे ज़मीन को, खेतों को, एटॉमिक जो और भी जो कण होते हैं, एटम्स होते हैं, लेयर्स होती हैं उनको, डस्ट लेयर्स को। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड ओनली लेटेंट, और बिना मेरे, जिसमें बीज जिन मिट्टी में नीचे ज़मीन में पड़े हुए थे जो जन्मे नहीं थे, अजन्मे बीज थे, अनबॉर्न। एंड फॉर एवर अ डे एंड नाइट, दिन रात हमेशा आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। मैं इन सब को जीवन देती हूँ खुद का, मेरा भी तो ओरिजिन यहीं से हुआ है, लेयर से। तो लेयर के नीचे जो बीज पड़ा होता है ज़मीन के नीचे, उस जब मैं बरसती हूँ तो वो बीज अंकुरित होने लगते हैं। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, पूरी ज़मीन को मैं प्योर शुद्ध कर देती हूँ, ब्यूटिफाई सुंदर बना देती हूँ। ओके, तो फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वन, दिस इज़ द वन थिंग आई हैव टोल्ड यू कि मैं बर्थ प्लेस से पैदा होती, अपना मिशन पूरा करती हूँ। ठीक है, मिशन पूरा करने के बाद ड्यूली लव रिटर्न्स, लोगों को प्यार देने के बाद फिर मैं उसी रूप में चली जाती हूँ, फिर मैं बादल बनती हूँ नीचे समुद्र से उठकर, फिर ऊपर जाकर भाप से मैं बादल बनती हूँ, फिर जाके बरसने लगती है। ये लाइफ साइकिल मेरा चलता ही रहता है और मैं सबको इसी तरह से जीवन दान देती रहती हूँ। मैं ज़मीन की कविता। ओके, तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम वॉइस ऑफ द रेन। You all, my dear students, must read this poem line by line, bird by bird. Read every stanza out so that you could understand it well. Okay, पढ़िएगा इसको, आपको समझ में आएगा। एक एक चीज़ मैंने आपको क्लियर इसमें कर दी है। जब आप इस वीडियो के साथ उस पोएम को पढ़ेंगे तो you would be able to understand each and everything that is told about the task of rain, about the rain, जो भी रेन के बारे में बताया गया है वो आपको इसमें पता लगे। ओके, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।